स्वागत है आप सभी का रीगल टाइम्स में। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल मार्च किया गया है। तो आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम जान सकते हैं? मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम ओमवीर यादव है। जी। तो यहाँ पर क्या आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय वादा दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, वो आज जुमला करार कर दिया है बीजेपी ने। आज हम पूछना चाहते हैं कि एक बेटी की अस्मिता के साथ में दरिंदों ने क्या हाल किया। उसकी जीभ काट ली गई, उसका बलात्कार किया गया, उसको मारने की कोशिश की गई। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो महिलाओं के हितैषी बनते हैं, महिलाओं के हित की बात करने का एक ढोंग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उस बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला? वो गरीब दलित की बेटी थी, क्या इसलिए नहीं मिला? अगर आपकी कोई रईस उद्योगपति की बेटी होती तो शायद उसको इलाज मिलता। आज गरीब की बेटी को इलाज नहीं है। और गरीब की बेटी जब सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही थी तो उसने कहा दर्द भरी आवाज़ में कि मेरे साथ में दरिंदों ने बलात्कार किया है और मेरा बुरा हाल कर दिया। और उसके बाद में भी आईजी साहब कहते हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हो। ये शर्म की बात है। और हम पूछना चाहते हैं कि अगर कोई बेटी वहाँ पर बोल रही है कि मेरा बलात्कार हुआ है तो आखिर क्यों नहीं मान रही सरकार या पुलिस? और फिर उसके बाद हद तो जब हो गई जब सफदरजंग अस्पताल में वो बेटी की मृत्यु हो गई और उसके बाद में परिजन, माँ बाप, भाई हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और पुलिस ने चोरों की तरह बॉडी को चुरा करके और चुपके से ले जाने का काम किया। और उसके बाद हिंदू धर्म के ठेकेदारों की पुलिस ने वहाँ पर उस बेटी के हाथ में हल्दी लगाने की एक रिवाज है हाथरस के अंदर, वो नहीं लगाने दी। बाप गिड़गिड़ाते रहे कि मेरी बेटी को मुझे आखिरी समय देख लेने दीजिए, नहीं देखने दिया। और उसके बाद में उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके जलाने का काम पुलिस प्रशासन ने किया है। इससे बुरा हमारे प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। आज हम कह सकते हैं कि महिला विरोधी नरेंद्र मोदी, योगी मोदी, बेटी विरोधी योगी मोदी, और देश की बेटियों को सम्मान की बात करने का जो ढोंग इन्होंने किया वो आज उजागर हो गया है। और आज प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता देख रही है कि रात के 3 बजे आखिर पुलिस प्रशासन को उस बेटी को पेट्रोल डालकर जलाने का आदेश किसने दिया? ये तो जवाब देना पड़ेगा। योगी जी के घर में उत्तर प्रदेश सरकार का चयन नहीं हुआ। प्रदेश की जनता ने वोट दे करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और उसके बाद प्रदेश की जनता आज पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आधी रात पे बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया? आखिर ऐसा क्या मजबूरी थी? आखिर ऐसा क्या कारण था? और अपराधियों को बचाया जा रहा है, अपराधियों को संरक्षण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है। और हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, युवा कांग्रेस के साथी हैं। हम तमाम लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे, हम बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जी। तो इसका मतलब आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए और उसमें इनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये रात के 3 बजे अंतिम संस्कार क्यों किया गया। अरे हिंदू धर्म में तो ये रिवाज है कि दिन छिपने के बाद और सूरज निकलने से पहले अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। तो पुलिस प्रशासन को ऐसी क्या जल्दी थी कि मतलब पेट्रोल डाल करके जलाना पड़ा? ये बड़े शर्म की बात है कि घर तक बॉडी नहीं पहुंचाई गई। खबर ये आ रही है कि जबरदस्ती जो है उसका जो अंतिम संस्कार किया गया है। मैं रात उपस्थित था सफदरजंग हॉस्पिटल में। मुझको पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब हमने विरोध किया, उस बच्ची के माँ बाप को जबरन खींच करके पुलिस गाड़ी में डाल करके ले जाने का काम कर रही थी। मैं वहाँ पर मौजूद था, हमें गिरफ्तार किया गया, हमारी आवाज़ को दबाया गया और उन माँ बाप को उस बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा भैया हमें देखने तो दो कि हमारी बेटी की बॉडी है, लकड़ियों में आग लगाई है। उन तक पहुंचने नहीं दिया, बॉडी तक, उस अंतिम संस्कार पे पहुंचने तक नहीं दिया माँ बाप को या परिजनों को। ये बड़े शर्म की बात है। बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा
धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीगल टाइम्स। शुक्रिया।